आप लोग? कोई काम नहीं करता पार्सल वाला। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम रिस्क जाते जाते शायद हम मजे लेंगे, तो यहाँ भी जो है समस्याएं बहुत सारी है। इसलिए कहता हूँ जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर। तो अगर छोड़ना हो गाँव तो सोच लेने पहले कि जाएंगे न जाए रिस्क और देहरादून की ओर। हमें नहीं उम्मीद थी कि हम गांव से तो यहाँ आए, पलायन किया, सबसे बड़ा गलती तो हमने कर दी पलायन करके। यहाँ आए, जितना हमारी पूरी जिंदगी का कमाई का पैसा था वो हमने यहाँ मकानों में खड़ा कर दिया। गांव से हम इधर आए ऋषिकेश, हमने बोला ना बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाना, पानी बढ़ जाता। फिर सादा हमारे घर में बुनियाद खाली हुआ, मैं मजदूरी कर था, मैं उंड आया पैदल और फिर मैं वो खत्म लाया मलुआ, तब मैंने पका घर गली में। कोई पार्सल सुनता, कोई सुनता नहीं पार्सल वाला कोई। सही बोले, पार्सल सुनते कोई काम नहीं करता। सही बोला उन्होंने, पार्सल कोई जो अकेले कल फ्री हो जाने लेडीज फिर पार्सल काम नहीं करती। नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। तुम्हारे पार्सल नहीं करते पार्सल, हम जानते ही नहीं उनको पहचान। पार्सल कौन है तुम्हारी? सही, हमने अभी तक पता ही नहीं कि कौन यहाँ का तुम्हारा काम है बेटा, पता करना। तो जब आज तक कोई आया ही नहीं। हाँ, बात सही है भाई। अब मैं आया तभी तो पूछूं ये कौन है पुनः गांव की ओर, और ये नहीं होता तो बोलते आइए कोई बड़ा चोर। ये भी तो बात है, वाकई आइडिया होनी चाहिए भाई साहब, है ना? तो नहीं करते पार्षद काम? नहीं करते पार्षद। अच्छा बात, तुम बोली सही बोल रही है? हाँ जी सही बोल रहे हैं, सही कुछ काम नहीं करता। नाम क्या है पार्षद का? अब ये कहो तो तुम्हारे पार्षद का नाम क्या है? हमका भी जो साल भी नहीं खाया। इनको भाई सिर्फ अपना काम याद है, नाम याद नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? हमका भी जो साल भी नहीं हुआ यहाँ पे। प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के, बताओ? प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। अब मुख्यमंत्री कौन है वो भी मुझे भी नहीं पता। अब बुरा मत मानो मेरी बहनों, नहीं घर में झगड़ा सास के साथ गया तो तुम्हें सब पता लग जाता है। हमारे दरवाजे पे तकलीफ सुनने नहीं आ रहा तो हमें क्या पता चला? हमारा दो मोगा है यहाँ का पार्षद, पर हमारे लिए कुछ नहीं। ये कह रहा भाई मोगा मोगा, अब मोगा में सोगा। अब हमें तो खैर पता ही नहीं है। चलिए, इनकी बातों से लग रहा है कि 5 साल में पार्षद ने कोई काम नहीं किया है। कच्ची शराब वालों का सबसे ज्यादा स्थिति देखी जाती है कि सड़कों के किनारे लोग पड़े हुए हैं। हमारी प्रमुख समस्या है कि हमारी जो गलियां हैं यहाँ जिनका रोड बनना है, आज हम इतनी उपेक्षित हैं कि कोई समाधान सबसे अगर कोई जो है अगर कहीं समस्या है तो इस वार्ड नंबर 37 के मनसा देवी क्षेत्र की है। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। दोस्तों, आज मैं हूँ ऋषिकेश में मनसा देवी छावड़ा फार्म में, और छावड़ा फार्म में भी वो हालत है जो गांव में है। अब लोग जाए तो जाए कहाँ? लोगों ने सुविधाओं के ना चलते हुए अपने गांव छोड़े और सोचा कि हम भी जाएंगे ऋषिकेश और देहरादून, और शायद वहां कुछ आराम मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं कि शायद हमारा भविष्य यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। ये देखिए आप, सारी माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ हमारे युवा भी हैं। एक भाई साहब मूछ वाले पर वो पता नहीं क्यों दूर जा रहा है, ये पता नहीं है। ये देखिए आप थोड़ा इधर घुमाइए भाई साहब, कैमरामैन कैमरा आप, ये देखिए। तो आज लगता है कि आप लोग अपनी समस्या के लिए जाग गए, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, मेरा नाम भरतराम सेमवाल और मैं यहाँ छावड़ा फार्म में। आपका नाम भरतराम सेमवाल? हाँ जी। और छावड़ा फार्म के हुए बुरे हाल? हाँ, बुरे हाल, बिल्कुल छावड़े फार्म के हैं बुरे हाल। हम लोग गांव से इसलिए यहाँ आए थे कि शायद हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, लेकिन जिस स्थिति में हम वार्ड नंबर 37 छावड़ा फार्म में रह रहे हैं, हमें इसका कतई भान भी नहीं था। हमारे सारे जितनी भी हमारी समस्याएं हैं यहाँ, उनका समाधान किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। विगत 5 सालों से हमने यहाँ पर अपने समस्याओं के समाधान के एक मंच का निर्माण किया था, जिसका नाम है मनसा देवी समग्र विकास मंच। इस मंच के कतिपय लोगों ने, जो जागरूक संभ्रांत जन थे, उनके द्वारा जो है विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए फौरी तौर पर बैठकें की गई, और तत्समय में तमाम नगर निगम से लेकर के उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, थाने से लेकर तमाम जगह जहां जहां भी हमारे जो है समस्याओं का समाधान हो सकता था वहां गए, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें वो कामयाबी नहीं मिली जिसको मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है
कि अगर नगर निगम जो है इसको धीरे धीरे करके भी अगर शुरू कर ले तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का वो रोडों का जो है जाल बिछ सकता है। क्योंकि बरसात के पीरियड में हमारे जो नौनियाल जो बच्चे जो पाल्य हमारे जो है स्कूल जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना होता है। हल्की सी बरसात में भी ये घुटनों घुटनों तक पानी आ जाता है। माँ बहनों को भी उन बच्चों को विद्यालय ले जाने में बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। उतना ही नहीं, यहाँ पर कच्ची शराब वालों का सबसे ज्यादा स्थिति देखी जाती है कि सड़कों के किनारे लोग पड़े हुए हैं और महिलाओं को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वो इस प्रकार पड़े रहते हैं कि इसके लिए माननीय तत्समय में एसडीएम साहब से थाने से लेकर के ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम पर निरंतर जो है पुलिस की गश्त रहे, ताकि जो अराजक और शराबी तत्व है वो दोबारा जो है यहाँ प्रवेश न करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो नाला है इसको जब पेयजल वालों ने जो है उसका पाइपलाइन डाली है तो उससे वो जीर्ण शीर्ण हो गया है और वहां से जो है उसको इतना कच्चा कर दिया गया है कि अगर इस समय उसका हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा पानी परसों जैसी वर्षा हुई वैसे अब के साल बरसात कम हुई। तो पिछले साल बहुत ज्यादा बरसात में वो क्षतिग्रस्त हो गया था और भी ज्यादा उसकी ऐसी संभावना है कि वो क्षतिग्रस्त होकर के हमारे मकानों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति में है। तो कि पुलिया के ऊपर से इधर उसके ऊपर से ओपन रोड बना करके हम उसका समाधान चाहते हैं ताकि जो है हमारा जो है रोड सुरक्षित होकर के हमको बैंड जैसी जगह पर जो है जहाँ हमारे बच्चे आते हो अचानक से गाड़ी आती है लोगों को भय रहता है, वो भय से हमको मुक्ति मिले। हमारी उम्मीद है कि वर्तमान समय में ही हमारे जो नगर प्रशासक बैठे हैं नेगी जी, मैं उनसे प्रभावित हूँ और आपके माध्यम से उम्मीद करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रशासक शायद हमारी पीड़ा को समझेंगे आपके माध्यम से और हमारा जो ये सबसे ज्यादा गलियों की जो सड़कें हैं इनका निर्माण करने के लिए वो जो अपनी अनुशंसा देंगे, अपनी आज्ञा देंगे और हम फौरी तौर पर उस काम में कामयाब होंगे और भी समस्याओं के समाधान के जहां जहां भी हमको जाना पड़े हम जाएंगे। और अगर कमोबेश अगर कोई हमारी नहीं सुनता है तो मनसा देवी समग्र विकास मंच एक प्रबल फौरी तौर पर एक प्रहरी के रूप में खड़ा रहेगा और अगर हमको बहुत बड़ी जो आंदोलन की आवश्यकता भी करनी पड़े तो हम उसके लिए बाध्य होंगे। सबसे बड़ी समस्या मैं सुन रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम स्कूल जाते हैं तो लोग वहाँ पे जो है शराब पी के बैठे रहे होते हैं, कोई शराब पीने के लिए बैठे होते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी ये रहते हैं और शहर का ये विकास का ये बुरा हाल है। और आप लोग भी बड़े बाचाल है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अपनी समस्या रख पा रहे हैं, उसके बाद भी आपके क्षेत्र में अगर छावड़ा फार्म में ये सब नहीं हो पा रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही लोग रहे हैं कि जब हम यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब हमने जो है मन बना लिया है कि हम ना सरकार को चैन से रहने देंगे ना स्वयं चैन से रहेंगे। हमें जितने भी हमारी एजेंसियां हैं, जितने हमारे जो है संस्थान है जो हमारे हित के लिए, चाहे हमारा जो है नगर निगम है, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन है, चाहे हमारा जो है प्रशासन है, जिला प्रशासन है, हम उस पर जो है जहां जहां लड़ाई लड़नी होगी वहां तक हम जाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और अब यहाँ पे भाई साहब आप में से कुछ बोलना चाहेगा? आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? यहाँ पे कुछ देखिए हमारी महिला शक्ति बैठी हुई है। पहले मैं बच्चों के पास जाता हूँ, चलिए हमारे जो भविष्य है। वहाँ पे लोग नीचे पड़े रहते हैं शराब पी के। हाँ और पानी भर जाता है। हाँ फिर क्या कहते हैं, गालियां बकते रहते हैं शराब पी पर। हाँ यही होता है ना? हाँ आप कुछ बोलेंगे? ना चलिए, शुक्र है यहाँ पे आए तो सही, कम से कम इन्होंने देखा माइक बोला पत्रकार जी आ गए तो चलो हम यहाँ आगे बैठ जाते, बेचारे खेल लेते। तो आप लोगों ने पहाड़ में जो समस्या दिखे पहाड़ तो छोड़ी वाली आप इसके ढूंढो अजक भी हाल छन चौबन चाने आप मनसा देवी में रखे हैं हमारे अपने बच्चे स्कूल में। क्या करना, जब पानी भर जाता तो गोदी पे ले जाते हम उठा के। बड़ी समस्या है, रोड बना दो हमारी। रोड हम बनवा सकते, बना नहीं सकते। हम भी सही करेंगे ना आपके साथ, सब लेडीज। तो माता जी कह रही है कि हमने सोचा कि पहाड़ छोड़ के इसके देहरादून जाएंगे, वहां बच जाएंगे, और ये नहीं पता पहले नहीं तो वोट मांगे आएंगे फिर उसके बाद हमें डराएंगे और यहाँ पानी डुबाएंगे हमको। और शराब में, क्योंकि इसके पर योग नगरी जो है ये भोग नगरी बन चुकी है। और कुछ बोल नहीं? रोड चाहिए हमको। रोड तो मिलना वाला रोड बल। अच्छा, मिल जाएगी। वहाँ मनसा देवी से यहाँ छापड़ा पारम तलक रोड तो है ही नहीं, बिल्कुल ना। बच्चों की ऐसी परेशानी है ना, जब पानी भरता है इधर, और एक पानी भी कम ही जाता हमारा, नहीं आता ही। मतलब सबसे ज्यादा जो समस्या है वो होती है मातृ शक्ति को, चाहे वो गलियों से बाहर निकलते वक्त हो, अंदर घुसते वक्त हो। अभी मैं सुन पा रहा था कि यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। तो वो नाम कितना प्यारा है, मनसा देवी छापड़ा फार्म। लेकिन जब यहाँ अंदर आओ तो उसके बाद यहाँ
शराबी बैठे रहे थे रोड पे, मंदिर के आगे शराबी बैठे हुए, ना मान ले रास्ता है, वहाँ मोड़ है, गाड़ी ले जाओ, वहाँ से कोई आते जाते टक्कर लग जाती। परसों एक्सीडेंट हो गया था मेरी लड़की का। और शराबी और वो नशे वाले इतने जंगल में बैठे हुए दुनिया भर के, और चुहाने वाले भी है। पहले उनको बंद कराओ, जो चुहाने वाले हैं पहले उनसे बंद कराओ, तभी तो पीने वाले बंद करेंगे। जब वो अंदर चुहा रहे दारू तो वो पीने वाले बैठेंगे नहीं। कहाँ रहते हो? बताओ। मनसा देवी में रहते हैं हम। देवी में? हाँ जी। मतलब मेन समझ शराब की है, शराब की है, रोड की है, सड़क की है। वही तो रोड की है। और पहले जब वोट लेने के लिए आते तब तो पैर छू छू के बोलते कि हाँ मैं बहन जी आप लोग है। और जब हम लोग अपने ये देखते हैं सुनते हैं तब वो सुनते नहीं, तब बोलते तुम तो लफड़ा बस्ती के। तब नहीं होते हम लफड़ा बस्ती के, जब हमारे पास वोट मांग रहे तभी तो हम लफड़ा बस्ती के होते हैं। और मैंने इसीलिए तुमको छावड़ा नहीं, हमारे तुम लफड़ा बस्ती के हैं। जब हम अपने काम के लिए बोलते हैं उन्हें, हमने कहा कि जब हम लफड़ा बस्ती के तो हमारे पास वोट मांगने क्यों आते तुम? मतलब छावड़ा लफड़ा में बदल जाता है। लफड़े में बस लफड़ा बस्ती में बोलते हैं वो लोग। जब वो वोट मांगने आते तो पैर छू के बोलते दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते। जब हम अपनी बात सुनाते हैं उनको तब वो बोलते तुम तो लफड़ा बस्ती वाले, तुम वोट देते हमको। दीदी नमस्ते नहीं, अब चलो अपने रास्ते है। सुनते नहीं। चलो बहुत बढ़िया। कम से कम आप महिलाएं जा गई, आप कुछ बोलेंगी? मैं बोल चुकी। आप बोलेंगे कुछ? हाँ बोलो बोलो। बहुत समस्या है, नाली की लड़ाई झगड़ा करते हैं लेडीज अगल बगल में सब। ये नाली और सड़क की बहुत समस्या है, अब बहुत परेशान है। वो बैंड पे भी चौपहिया गाड़ी आ नहीं सकती है, इसलिए हम बहुत परेशान है। फिर से दिक्कत होती है, सुबह भी लेटे रहते हैं वहीं पे। बच्चों को छोड़ने जाओ, थोड़ा वैन लेट हो गई तो वहाँ पे बदतमीजी करने लग जाते हैं, बच्चों तक बदतमीजी करते हैं। हम ही बच्चों तक करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो वो मोड़ की है, वहाँ पे गाड़ी की दिक्कत है, वहाँ पे आने जाने की। कहीं टक्कर टुक्कर लग गई, वहाँ पे बहुत दिक्कत है। वहाँ अब ये बताओ आप चाहते कि सरकार से, आप क्या शासन से, प्रशासन से क्या उम्मीद? आप क्या सबसे पहले यही चाहते हैं कि या तो ये शराब जो निकालते हैं ये बंद की जाए, ठीक है, और वहाँ पे परमानेंट पुलिस रखी जाए कि जिससे लेडीजों को दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो। हमारे बच्चों को क्या भविष्य होगा, क्या सीखेंगे वो कल के दिन पे? यही तो सीखेंगे। बच्चे तक बोलते हैं कि मम्मी ये तो शराब पी के बदतमीजी कर रहा है। आज आपको एहसास हो रहा है कि ये अगर ये सब दिख रहा था तब तो गाँव बढ़िया था। यही सही बात है, हमें इससे अच्छा गांव में ही रहना सही था, जिससे अच्छा हम यहाँ आए। क्योंकि वहाँ पे बहुत शराबी बैठे रहते, बहुत गंदी गंदी गालियां देते। हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट भी। बच्चों को लेने जाओ, दिन में जाओ, जब भी जाओ तब भी बैठे रहते, कभी गिरे हुए रहते हैं इधर उधर। जब जाओ तो गाली गलौज करते हैं, अंट संट गालियां देते हैं, माँ बहन के गालियां। हम लोगों को बदतमीजी करते हैं हमसे। हम मतलब ये है कि अगर एक बात बताओ, आप महिलाओं से तो कहते हैं भगवान डरता है, लेकिन तुम लोग एकत्रित हो गए, क्यों मुकाबला नहीं करते हो? ना हम तो समझ सकते हैं। हम तो अभी यहाँ नहीं आए, हम पहले से होते तो हम नहीं आए तो पुराने लोगों को जोश भर दो, सुधार करते। अब ये लोग सब एकत्रित होंगे तो हम सबसे आगे जाएंगे। जहाँ पे नहीं जाएंगे वहाँ पे वो हमें बोल सकते हैं। एक मैसेज करना, हम सबसे पहले खड़े होंगे। हम अपने बच्चों का सुधार चाहते हैं, हम अपने बच्चों की जिंदगी कैसे खिलवाड़ नहीं करना चाहते। जब से एक पानी का वो ना, तब से रोड का बहुत बेकार हो गया, पूरा तोड़ फोड़ के चले गए यार। तो सुधार एक बार भी नीचे 2-3 बार सुधार दिया, लेकिन हमारी गली एक बार भी सुधारा नहीं उन लोगों ने। हमारे मनसा देवी में सबसे ज्यादा दिक्कत भैया हमको ये बारिश की। भाई हमारे पीछे इतना पानी भरा रहता है, यहाँ पूरी रात भैया सो नहीं पाते। प्रार्थना करो ये माँ मनसा देवी हमारी कब सुनोगी, यही बोलो सच तुम। में भैया सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ मनसा देवी में हमारे लिए। 2-3 परिवार यहाँ पे है, सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे लिए यहाँ पे। लड़ाई होती है, तुमने पानी इधर कर दिया, उसने इधर कर दिया। लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं होता होती, लड़ाई झगड़ा तो इधर कर दे, जूते चप्पल पुलिस आ जाती है। अगर मैंने बोला कि जब ये लोग पानी इकट्ठा कर हाँ, मेरा माहौल है सबसे खराब। मैं अकेली औरत है, जब लड़ाई हो तो सब लेडीज खड़ी हो जाती है तमाशा झगड़ने के लिए हैं। और आदमी तो पे दारू पर, लेडीज भी दारू पी रहे, बार एक बज रहा था, तमाशा मचा रहे। अब क्या करने पड़ा? यही की लेडीज है, लेडीज भी दारू पी रही है। मैं सह कह रहे लेडीज ने दारू पी, मैंने देखा है, मैं लेडीज को बता। हाँ यो पूछो झगड़ा वो होता है, और नाली के सारे गंदे के मार घर की तरफ, तब सारे लेडीज मेरे पे मान पड़ जाते। सबसे परेशान मैं हूँ भाई। सबसे ज्यादा दिक्कत है नशेड़ी बैठे रहते हैं, दारू पी के। आप बोल तो रही है, पूछा जाए कौन पीती है, बता दोगे? मैं बता दूंगी। तमाशा मचा, उसने पूरे 1 बज रहा था मेरे मोहल्ले में। कितनी औरत? एक थी? एक तुम औरत दारू पीती है, एक का नाम बोलो ना। लेडीज दारू भी पी रहे, मारपीट भी कर रहे। सर्वप्रथम हमने 20 साल जो सरकार को दिए, बीजेपी सरकार को दिए, हम उनसे हार गए। अपनी हमारी समस्याओं का
निराकरण नहीं हुआ। तत्पश्चात हम उसके बाद नगर निगम की ओर प्रस्थान करा हमने, वहां से हमने उन्हें अपने 5 साल दिए, वो हमारे 5 साल चले गए। आज यहाँ पे जो मुख्य समस्या है, सब सर्वप्रथम है यहाँ की रोडें। रोडें इतनी क्षतिग्रस्त है कि हम बच्चों को पैदल छोड़ने जाते हैं, पहले हम गाड़ियों से जाते थे, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि गाड़ियां चलने लायक नहीं है, तो हम पैदल जाते हैं। द्वितीय समस्या हमारी यह है कि हम यहाँ से चौराहे पे निकलते हैं, तो चौराहे पे यहाँ पे कच्ची का अवैध निर्माण चलता है। जो अवैध निर्माण चलता है और जो शराबी हैं वो यहाँ पे सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता है वो बैठे रहते हैं, सुबह ही बैठे रहते हैं। लोगों का मुंह धोने, नहाने और पूजा करने का टाइम होता है, वो लोग वहाँ पे आते हैं, अपने दारू की व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। हम बच्चों को जैसे न कैसे करके लेके जाते हैं, वो गंदी गालियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेडीज जाते हैं उनमें भद्दे कमेंट्स करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं था छावड़ा फार्म घुमाने वाला में, और यहाँ पे स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पे 5 साल में निगम परिषद जी के द्वारा कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, कुछ महिलाओं ने ये भी कह दिया कि हमें जो है यहाँ के पार्षद का नाम पता नहीं है। नाम पता इसलिए नहीं कि हमने शक्ल कभी नहीं देखी, जैसे कि जब इन्होंने मुझे देखा तो तभी पहचाना ये पुनः गाँव की ओर है, बाकी इनको नहीं पता ये कौन है क्या है। तो भाई साहब कह रहे हैं यहाँ के जो पार्षद है विजेंद्र सिंह मोगा जी, अगर यही नाम है, मैं सत्य कह रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान दें और यहाँ आइए और एक बार देखिए। इनका ये भी आरोप है कि 5 साल में ना तो शक्ल देखी ना कोई काम हुआ, और आप शायद ये भी कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं हुआ। ये सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं। अब ये हमें पता नहीं, मतलब सही होगा। यहाँ रोड रास्ता नहीं बना रहे हैं, इसलिए वोट नहीं मिले मुझे। यहाँ से मैंने क्यों करना है, यहाँ काम क्यों करो? अगर फिर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट दोगे आप? नहीं, वोट क्यों देंगे उनको जब चुनाव लड़, जब नहीं देंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो देंगे। अगर मतलब ऐसा होगा तो चुनाव होने वाला क्या काम होगा? मतलब काम होगा, क्यों देंगे हम उसको? वही जो हमें व्यवस्था करेगा, अच्छी करेगा। चुनाव वैसा करेंगे, ये कह रहा हूँ। नहीं, जो हमारे रोड रास्ता सही करेगा, हमारे लिए सुविधा करेगा, जहाँ प्रॉब्लम है उसी को तो हम वोट देंगे। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी लोग यहाँ बैठे थे मैं चाहूंगा वो तो जरूर कम से कम शेयर करें, जितने लोग यहाँ आ रखे थे मीटिंग के अंदर। और पर मुझे लग रहा है कि अभी लोग जा गए और शायद कुछ काम होगा, पर कहीं ऐसा तो नहीं आपको लास्ट में याद आ रही हो। तो चलिए, जो भी था हमने दिखाया आपको दोस्तों यहाँ छावड़ा फार्म की ये स्थिति क्या है। धन्यवाद, बने रहे, देखते रहे पुनः गाँव की ओर।